एक बार हनुमान जी महाराज की जय बोलेंगे आप। जय बोल हनुमान जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। तो सुनने वाली बात है कि नौनार सरकार पे सिद्ध बाबा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सब कार्य हो रहे हैं। इसी में किसी व्यक्ति का रोल नहीं है। हनुमान जी महाराज ही कर रहे हैं। यहाँ पर भंडारे, कन्या का विवाह, निर्माण चल रहे हैं। हनुमान जी की कृपा से प्रेरणा से प्राप्त हो रहे हैं ये। क्योंकि प्रेरणा जब भी मिल सकती है आदमी का है जब आदमी के कर्म सही हो गए। जिन आदमी के हिसाब सही है, भगवान बिन के आतन से ऐसे कार्य करवाते हैं। कन्यान के विवाह, भंडारे, और उन्हीं के आशीर्वाद से शनिवार के शनिवार जितने व्यक्ति मंदिर पे आते हैं उनको हनुमान जी की प्रेरणा से ज्ञान रास्ता मिल रहा गृहस्थी आश्रम चलाने को। संसार के अंदर जितने व्यक्ति है उनको अगर आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए तो सबसे बड़ी बात ही हो। तो एक बहन जी केरका से आई है, केरका गांव से। बहुत दिनों में पहली बार वो आई है बेचारी, तो खड़ी हो जाओगे आप। तो अभी अस्पताल में से पधारी है आप? अच्छा 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 अच्छा, क्या परेशानी है बता बेटा। लेते आ जा। अब जो हमारी जो बहन जी बैठी है आपको देख रहे हैं, यह बहन जी के घर पे 10 साल रहे हम। अचंभा कर रहे होंगे आप कि ये बहन जी के पास 10 साल कैसे रहे तुम। ये तो आदिवासी समाज की है भैया। आदिवासी समाज नहीं, गरीब आदमी नहीं, मैं पाल पोस के बड़ा कराऊं भैया, गरीब आदमी ने। अब जो बहन जी खुद कहते हैं कि सही बात, कही भाई सही बात है। जो अपने को कहते खेलते हुए है कि नहीं, ये बात जो बहन जी खुद कह रही है ना। अब इनके गांव में एक पेड़ के नीचे जंगल में अमरनाथ ठंडन में, गर्मी में वो भूखा मर के 10 साल गुजारी है। इसका प्रैक्टिकल हमारे सामने बैठे है ककरदा है भैया। क्यों भाई, सही बात हो सकती है, बिल्कुल सही बात। गरीब आदमी को रास्ता दिखाए वो, गरीब आदमी की सुनबो, सबसे बड़ी बात है। और पैसा वाला तो संसार में भगवान नहीं है, राम भगवान दाता है, राम भिखारी सारी दुनिया। बेटा 7 शनिवार आ, हनुमान जी महाराज की कछु न कछु कृपा जरूर बनेगी। कर्म तो अपन नहीं करना पड़े, भगवान के तो दर्शन करने से अपने शरीर के अंदर जो हिसाब है वो सही हो जाए। तो ऐसी बात है मेरे भाई। और कुंवर जी कौन नहा के आयो? कुंवर जी, कुंवर जी आप नहाया ही और घर पे कछु करो 2-4 कन्या। तो कुंवर जी नहाने के बाद 2-4 कन्या घर पे जमा दीजिए, है भैया। और दूसरी तीसरी बात कौन सी है, आपके जो भी घर में कोई परेशानी ठाकुर जी ने या कर्म से हुई है वो हनुमान जी महाराज तो मैं ज़रूर व्यवस्था बनाऊंगा। अपने बात मान 5-6 कन्या को भोजन करा दीजिए, ठीक है बेटा। आशीर्वाद हर जाऊँगा। वो जिन व्यक्ति की अर्जी नहीं लगी है, वो पहली बार आए, वो हनुमान जी पर नारियल बांधे। निस्वार्थ काम है, कोई व्यक्ति पे से 1 रुपया को कोई हिसाब नहीं है। तो अपने परिवार छोड़ के हम आप लोगों के कार्य में लगे हुए हैं। आपके कार्य बनाने में ही, आपकी अर्जी लगाने में ही हम अपना ये समझेंगे कि हमने जीवन को सब कुछ कर लिया, जीवन को सब कुछ काम कर लिया भैया। आपके कार्य सिद्ध हो जाए, वो कैसे ही हो जाए, हनुमान जी के जरिए रास्ता मिल जाए। कर्म तो तुम्हें नहीं करना है, कर्म करने से फल प्राप्त हुए, लेकिन हनुमान जी की आशीर्वाद लेने से जो रास्ता दिखे। अब सुन लो बाप, अब लाभ कैसे प्राप्त होगा जी बता रहा हूं मैं भैया। हनुमान जी महाराज के दर्शन करने से तुम्हारे
काम तो ऐसा बनेंगे बहुत अच्छे, लेकिन एक हाथ जोड़ के विनती आपसे है कि जो व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत हिसाब बा को कैसे ही मतलब जोड़ दूँ भगवान से हाथ, बाकी समय नहीं आ सके भैया। जे कि हृदय के अंदर भगवान के प्रति या किसी के प्रति, गरीब के प्रति या गलत आचरण के प्रति भावना रहे, वो कैसे ही भगवान के दर्शन कर ले, लाभ प्राप्त नहीं हो गए। रास्ता उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सही आदमी है और सही कर्म करता जा रहा है अपनी गृहस्थी को, उस व्यक्ति को यहाँ से लाभ प्राप्त हो गए। ठीक है कि नहीं? तो एक भैया वो भी बाहर से आए, उज्जैन साइड से या कहीं से आए, क्या नाम भैया तुम्हारा? राकेश भैया। तो राकेश भैया के मतलब जो पहली बार आए मंदिर पे, ये इनके मन में यही सोच रहे, यही कहना चाह रहे हैं ये मन में कि भाई साहब मैं रामदेव रा के भी दर्शन करता हूँ, है बिल्कुल, वो घर में थोड़ी परेशानी चल रही है, मैं कष्ट में हूँ, ये कहना चाह रहे हैं नहीं? बिल्कुल, आपके कष्ट कर्म के हिसाब से जो मिल रहे हैं वो प्राप्त है, लेकिन रास्ता बताने के बाद जो रास्ता चलेंगे वहाँ में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है भाई साहब? हालांकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि आपको लखपति बना दूँ या कछु कर दूँ, कोई बात ही नहीं, 7 शनिवार कर ही लेंगे। तो रघुवीर भैया बैठे हैं सामने ही, तो ये क्या विचार है, घर परिवार में परेशानी कोई बात की नहीं है, सामान डरे, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मोड़ी को थोड़ी सी परेशानी है, बाकी जरूर अर्जी लगाए और वो सही हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं यार। राइट बात? बाकी बबूता आपको दे ही दइए और कृपा चालू होगी, ये पक्की बात। ठीक है कि नहीं? आशीर्वाद बोल हनुमान जी महाराज की। आप सोच रहे होंगे ये भंडारे कहाँ से चल रहे हैं? आपन के मुंह से जो शब्द हनुमान जी महाराज निकाल रहा है, जो प्रेरणा दे रहा है, जानकारी नहीं है कछु भी। अगर आप न दिमाग लगाते होंगे कि महाराज कोई जानकार हो या कोई हनुमान जी की शक्ति हो, या में शक्ति नहीं है, आदमी को भगवान की ओर ले जावे को एक स्थान बना के तैयार करके आप कुछ भक्ति में लगा रहे हैं कि बिना बात के झंझट में आप कर रहे हैं, दूसरी की बुराई कर रहे हैं, बाकी बुराई वो कर रहे हैं, बाकी बुराई वो कर रहे हैं, वो कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाए तो बुराई करे। भाई साहब मैं एक बात ईमानदारी से कह दूंगा आपसे, जो मुझे प्रेरणा मिल रही है बाबा की, जब भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पे होती है, भगवान की कृपा होती है कोई व्यक्ति पे, जब मतलब क्या कोई सफलता मिले। आज हमने वीआईपी कपड़ा पहन रहे या नहीं पहन रहे, आज से पहले हम टूटे टाटे कपड़ा नहीं पहन रहे, करोड़ रुपया हम पे आए, हम तुम्हारे सामने तू गया तो मतलब क्या बुरे सूरे कपड़ान में आ जाए, कपड़ान से वो नहीं हो गए, घर में चून चंगने को नहीं है, कपड़ा पहन से कहा होगा भाई साहब। वीवीआईपी कपड़ा, वीवीआईपी सेंट लगा के घूम रहे हो आप, वो घर के नो कह रहे सब्जी कब आ गई, सब्जी कब आ गई। भाई साहब सब्जी नहीं है घर पे, वो ऑटो नहीं है, और सेंट लगा के ब्याह में गुलाम जामुन बर्फी सूते रहे हो आप लोग, तो यो कोई बात नहीं है। पहले घर की व्यवस्था कीजिए आप, और तन मन धन से भगवान के कार्य में तो खैर लगी रहे, लेकिन गृहस्थी के कार्य में अपने मोड़ मोड़ी ने सबसे बड़ी बात है पढ़ाओ। अपने मोड़ मोड़ी जितने बैठे हैं आप, अपने अपने मोड़ी मोड़ी ने पढ़ाओ भैया, पढ़ाई करवे से आगे बढ़ेंगे और भगवान के आशीर्वाद लो मात्र। और जो व्यक्ति काम कर रहा खेती बाड़ी को वो काम करे, और भगवान के तो तुम दर्शन करवे आ जाए करो, आशीर्वाद मिल जाए करोगे, लेकिन मोड़ मोड़ी ने पढ़ाओ भैया, सीधी सी बात। ठीक है कि नहीं? अगर हमारी तुम्हारे कहा 2-4 बात बता जाएंगे तो बात हो बारों का तू नहीं है, लेकिन दर्शन कर रहे तुम मन शनिवार को आ रहे, तो ऐसी बात नहीं है तुमको रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता निश्चित मिलेगा। पर संकल्प करूँ आज से कि आज से हम अपने काम से मतलब रखेंगे, और कोई आगे बढ़ जाए जी की बुराई नहीं करेंगे भाई साहब। वो भगवान की कृपा से बढ़ रहा है, वो आके कर्म से बढ़ रहा है, बाके पास एनर्जी ज़्यादा है, वो कर्म करने की क्षमता है, इसीलिए कर्म कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है भैया। इसीलिए आपको भी आगे बढ़ना है तो आप भी अपने काम में लग जाओ और आपका भी कार्य सिद्ध होता चलो जाओ भैया। बैठे बैठे कोई नहीं देने वालों, अगर आप बैठ के घर में खा रहे हो तो आपके घर की भी लड़ाई करेंगे आपसे निश्चित के अंदर हिसाब से चले, बाकी जीवन में कभी कष्ट होती नहीं है।
जो हिसाब है बेकार कर लिया। हिसाब कैसे बेकार होगा भैया? ठीक के बारे में बता रहा हूँ। हिसाब जब भी बेकार हो सकता है जब तुम नौके में लग जा घर में कि मैं पैसा वालों सबसे बड़ा हूँ। भैया भारत में मेरे मुकाबले कोई नहीं है, मेरे 4-4 मकान हैं, मैं गुलाम जाऊँ बर्फी और बालूशाही डेली खाऊं। वो व्यक्ति को हिसाब केवल 2-4 साल चले और रोड पर दिखे कटोरा लेगा वो। ठीक है भाई साहब, आप लोग भगवान की अगर आप पे कृपा हो जा कभी जिंदगी में तो आप तो ये कहने लग जाओ कि भगवान ये आपका, ये सब आप ही कर रहे हैं सब, और आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं और मेरा कछु नहीं है, वो जीवन में सुधर जाएगा। आपका आशीर्वाद। आप केवल 5 साल से नहीं है, केवल 3.5 साल से है। 3 साल से तो बहुत जोर की है क्या नहीं भैया? हमारी यहाँ से जा रहे फिर पड़ी 3.5 साल से है, और 3.5 साल से पहली बार ही आए आप? नहीं 4 बार 4 बार से बात नहीं हुई है। बीमारी को प्रकोप चल रहा है घर में, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी की बात है बेटा। लेकिन 4 बार हो गए, 3 बार और आपको हनुमान जी महाराज रिलैक्स डिब्बा को इलाज बीमारी को डॉक्टर करेगा भैया। लेकिन रास्ता भभूत ऐसे मिलेगी, ऐसे जाके आप भभूत ले और अपना इलाज करवाओ, भगवान की कृपा होगी निश्चित। लेकिन प्राप्त की बात है, प्राप्त भी लिखा रहता है आदमी को। अगर आप प्राप्त लिखा, आपका जिंदगी में प्राप्त लिखा है, वो हनुमान जी के दर्शन करने से प्राप्त धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आशीर्वाद। बैठ जाओ। क्लियर बात मिलेंगी, कोई स्वार्थ नहीं है। रात भर के भंडारे बना आप लोगों के लिए। और एक बात और सावधानी से सुन लूं, जीवन में आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाई है हमने, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। पक्की बात है। 1 मिनट बात कर रहे हैं। जीवन में हमने जो भी कमाया है वो आपके सामने आपका मंदिर दिख रहा है, और कमाया है तो 161 कन्या का विवाह किया था 2025 में, जो दाना उसमें लगा दिया। 2026 में 300-350 कन्या का विवाह होने जा रहा है, वो दान का पैसा उनमें खर्च हो रहा है। और हमारे लिए क्यों नहीं है कछु? क्योंकि हम तो आपके लिए जी रहे हैं भाई साहब। पर आपसे निवेदन यही है, हाथ जोड़ के, कि मर जा नहीं हम भैया, तो हमने तरीके से व्यवस्था करके ऐसी जगह पर जला दियो जिससे हमको परेशानी नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमारे आगे पीछे ऐसे व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति हमारा हिसाब बना सके। और हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि मरने के बाद आदमी की आत्मा तो उड़ जाए तो वो शरीर अकेले ही तो रह जाए। अब पता नहीं, हमने भी पता नहीं चलेगा बात टाइम पे कि हमारा शरीर खंडन हुआ खानी डर हुआ। लेकिन गारंटी यह बात की हम दे रहे हैं कि जब तक अगर जिंदगी हैं हम, और जो भी जाना होगा हम पे, वो गरीब कन्यान के विवाह में ही लगाते रहेंगे हम, और हम भोजन नहीं करेंगे। ये पक्की बात, ये संकल्प हमारा। जय श्री राम। तो आपके लिए भैया जितनी भगवान से प्रार्थना करेंगे उतनी प्रार्थना आपकी करेंगे हम। आपके जो भी कार्य हमारे लायक होंगे, हमारे हनुमान जी लायक होंगे, वो आपके हनुमान जी महाराज काम बनाएंगे। आप किसी बात की चिंता न करें। आप जितने व्यक्ति बैठे हैं, आप जो भी मन के अंदर भावना लेके आए हैं, आपके काम हनुमान जी महाराज बनाते रहेंगे। ये आपसे गारंटी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन भाव से कह रहे हैं, आत्मा से कह रहे हैं। ऐसा अनुभव है, जब पहली बार हम यहाँ धरती पे आए थे, या टाइम पे खेत के प्रयागराज में बाबा जाएंगे, लेकिन जितने व्यक्ति अर्जी लगाए, मन में कोई भावना आए, एक प्रश्न की, एक मोड़ा की, हत्या पूछ भी की, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा। बाकी कह वो भी सोच रहा कि यार मेरी एक प्रश्न की बात है जो मेरी बता महाराज। आपके मन में भी एक भावना आई है भाई साहब, और आप भी पूछना चाह रही है, कछु बैठिए थे, है क्या? तो एक प्रश्न की अगर भावना आई तो पूछ सकते हैं बगल बैठ के। क्यों साहब? सही है।